नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। आप देख रहे हैं डिकोड द कोड्स और आइए अब डिकोड करते हैं कि भारत में बीते एक दशक में करीब 70,000 लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस में छवि एक खबर के अनुसार साल 2011 से साल 2022 के बीच 69,303 भारतीयों ने देश के अलग अलग रीजनल पासपोर्ट दफ्तरों में अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दिए हैं। पासपोर्ट सरेंडर करने वालों में 90% लोग गोवा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और चंडीगढ़ से थे। चले करते हैं इस पूरी रिपोर्ट को डिकोड और ये समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजहें मानी जा रही हैं भारतीयों के नागरिकता छोड़ने की। एक आरटीआई के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 2011 से 2022 के बीच कुल 69,303 पासपोर्ट सरेंडर किए गए। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस अवधि में भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने वालों की संख्या भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों का सिर्फ एक अंश भर है, फ्रैक्शन भर है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस साल 24 मार्च को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने संसद को यह जानकारी देते हुए कहा था कि 2011 से पिछले साल 31 अक्टूबर तक के समय में 16,21,000 से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में, ताजा रिपोर्ट में भारतीयों के पासपोर्ट सरेंडर करने से जुड़ी और क्या-क्या विशेष जानकारियां शामिल हैं। तो यह सिलसिला आखिर क्यों भारतीय नागरिकता छोड़ने का बरकरार है। जो रिपोर्ट सामने आई है 2011-22 के बीच कहती है कि 69,303 भारतीय पासपोर्ट सरेंडर हुए। सबसे ज्यादा 40.45% गोवा स्थित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में सरेंडर किए गए। दूसरा नंबर है पंजाब का, जहां पर यूटी, चंडीगढ़ सहित 9,557 पासपोर्ट सरेंडर किए गए। ये पासपोर्ट अमृतसर, जालंधर और चंडीगढ़ में सरेंडर किए गए। पंजाब के बाद नंबर आता है गुजरात का और गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में आरपीओज में 8,918 पासपोर्ट सरेंडर हुए। महाराष्ट्र में 6,545 लोगों ने नागपुर, पुणे, मुंबई स्थित आरपीओज में पासपोर्ट सरेंडर किए। देश के दक्षिणी राज्यों का हाल समझे तो पहला नंबर यहां पर केरल का है। केरल में 3,650 पासपोर्ट सरेंडर हुए। तमिलनाडु में पासपोर्ट सरेंडर करने वालों की संख्या 2,946 रही। विदेश मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश डेटा कहता है कि साल 2011 से हर साल 11,422 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी। दूसरी तरफ इस दौरान हर महीने करीब 482 भारतीय पासपोर्ट देश के आरपीओज में सरेंडर किए गए। आरटीआई एक्ट के तहत जो ताजा जानकारी दी गई है उसमें सिर्फ आरपीओ सरेंडर किए गए पासपोर्ट ही, उनकी संख्या ही शामिल है। बता दें कि विदेश में भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में जो पासपोर्ट सरेंडर हुए उनकी संख्या इसमें शामिल नहीं है। तो भारत में आरपीओज में सरेंडर किए गए पासपोर्ट के सालाना विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि 2011 में सिर्फ 239 पासपोर्ट सरेंडर हुए थे, लेकिन अगले ही 2 वर्षों में यानी 2012 और 13 में यह संख्या बढ़ गई। 2012 में 11,492 और साल 2013 में 23,511 पासपोर्ट सरेंडर हुए। एक अहम जानकारी यह है कि भारतीय नागरिकता एक्ट 1955 का यह नियम कहता है कि भारतीय मूल के लोग डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। भारतीयों को इसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी शख्स के पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा है और उसने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया है तो उसे तुरंत अपनी भारतीय नागरिकता, भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। आइए समझते हैं कि भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के पीछे के क्या कारण कहे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा गोवा में क्यों लोग पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण असल में गोवा का पुर्तगाल से कनेक्शन बताया जा रहा है। दरअसल पुर्तगाल 1961 से पहले गोवा में पैदा हुए लोगों को और उनकी अगली 2 पीढ़ियों को पुर्तगाली नागरिक के रूप में रजिस्टर कराने का विकल्प देता है। साल 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। पुर्तगाली पासपोर्ट रखने वाले लोगों को कई देशों में बिना वीजा के एंट्री दे दी जाती है। ये एक मुख्य वजह है गोवा में सबसे ज्यादा तादाद में भारतीय पासपोर्ट के सरेंडर करने की। इन देशों में यानी कि यूके और ईयू समूह भी शामिल हैं जो कि पुर्तगाली पासपोर्ट को आसानी से वीजा देते हैं। पुर्तगाल साल 1986 से ही ईयू का सदस्य रहा है।
इसी साल विश्व रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट निचले पायदान पर खिसक गया था। 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 138 थी, जो कि 2023 में 144वें नंबर पर पहुंच गई। ये रैंकिंग पासपोर्ट इंडेक्स के नए फीचर टाइम शिफ्ट के जरिए निकाली गई थी और इस फैसिलिटी को हाल ही में यूजर्स की मांग के बाद जोड़ा गया था, जिसका मकसद था कि एक साल में कई पासपोर्ट की ताकत को बताना। नतीजा रहा कि भारत का जो पासपोर्ट था, महामारी से पहले की रैंकिंग को खोता हुआ काफी नीचे पहुंच गया। इस गिरावट को इस बात का संकेत भी बताया गया कि भारत पिछले साल वैश्विक आर्थिक बढ़ोतरी का फायदा उठाने में विफल रहा। भारत की सबसे तेज गिरावट को यूरोपीय संघ की नीति से भी जोड़कर देखा गया, क्योंकि 2023 में सर्बिया जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा के नियम कड़े कर दिए गए। भारत के पास इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इसके जवाब में कह सकते हैं कि भारत को अगर अपनी नागरिकता छोड़ने की दर या फिर ब्रेन ड्रेन पर काबू करना है, तो देश में बेहतर सुविधाएं, नए मौके से लेकर दोहरी नागरिकता पर भी विचार करना होगा। ये जरूरी हो गया है। जो लोग नौकरी के सिलसिले में विदेश जाते हैं, वहां उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, फिर उन्हें भारत में सुविधाओं की कमी खलने लगती है। विदेशों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भारतीय प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, भविष्य के मौके भी भारत से बेहतर मिलते हैं। यही नहीं, जितना काम करते हैं उस हिसाब से अच्छे पैसे भी मिलते हैं। इन सभी आयामों को भारत की सरकार को टटोलने की जरूरत है, तभी भारत से हो रहे ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकेगा। इसी के साथ डिकोड द कोर्स का सफर करेंगे यहीं पर समाप्त। फीडबैक देना ना भूले info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके शिकायतों और सुझाव दोनों का इंतजार रहता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।